हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष यादव, आई एम योर जूलॉजी टीचर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम के पीवाईक्यूज। एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ याद करते हुए सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम जो पोर्शन है चैप्टर का हम क्वेश्चन के फॉर्म में उसको पढ़ेंगे अच्छे से, और लगभग पिछले 10 सालों के मतलब 2023 से लेकर 2013 तक के जो नीट के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि एनिमल किंगडम के हम पीवाईक्यूज करेंगे 2013 से लेकर 2023 तक। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि विच वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड्स इज, या आर्थ्रोपोडा इज। तो आर्थ्रोपोडा का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है इन चारों ऑप्शंस में देखा जाए तो देखो बेटा, फ्लाइंग फिश दिया हुआ है, कटल फिश दिया हुआ है, सिल्वर फिश दिया हुआ है, पफर फिश दिया हुआ है। तो अगर हम आपसे बात करें फ्लाइंग फिश, देखो बेटा इसमें से एक ऑप्शन एनसीईआरटी से बाहर है। तो फ्लाइंग फिश की बात करें बेटा तो हम इसे बोलते हैं इग्जोसीटस। इग्जोसीटस, ठीक है। ये फिशेस है, ये किस में आते हैं बेटा? फिशेस में आते हैं। इग्जोसीटस और हिप्पोकैम्पस, मैराइन फिशेस, ऑस्टिकथीस, ठीक है। ये हो गए बेटा आपके फिशेस। फिशेस में कौन से? ऑस्टिकथीस। ये फिशेस, ठीक है। दूसरा कटल फिश, सीपिया बोलते हैं बेटा, सीपिया। ये हो गया आपका सीपिया, ठीक है। मोलस्का, ठीक है। सिल्वर फिश, ध्यान सुनिए बेटा, सिल्वर फिश को हम बोलते हैं लेपिस्मा। मैंने यहां लिख रखा है लेपिस्मा, सिल्वर फिश को। ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती, क्लास इंसेक्टा। उसके बाद पफर फिश जो होता है एक बोनी फिशेज है, ये एक वर्टिब्रेट्स है, तो मतलब बोनी फिशेज है, तो ऑस्टिकथीस हो गए। तो अब मुझे बता दो आर्थ्रोपोडा में क्या आ गया? आर्थ्रोपोडा में आ गया बेटा हमारा ये, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर फिश, ठीक है। तो हमारा हो गया थर्ड ऑप्शन। देखो बेटा यहां याद करने वाली चीज है, ये थर्ड ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। अब मैं आपको याद कराता हूं, देखो ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें बेटा मोलस्का की, मोलस्का की बात करें तो हम याद करते हैं बेटा पीपियस लोड सी, ठीक है। पी होता है बेटा पाइला, एप्पल स्नेल बोलते हैं इसको, याद करेंगे साथ साथ, ठीक है। पिंकटाडा, पर्ल ओएस्टर, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो, सी स्क्वेड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटिलियम, टस्क सेल, लास्ट है बेटा चीटोप्ल्यूरा, चिटॉन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके बेटा? मोलस्का के। याद करते हैं, कैसे याद करते हैं बेटा? पीपियस लोड सी, पी मतलब होता है पाइला एप्पल स्नेल, पी होता है पिंकटाडा पर्ल ओएस्टर, एस होता है सीपिया कटल फिश, एल होता है लॉलिगो सी स्क्वेड, ओ होता है ऑक्टोपस डेविल फिश, ए होता है एप्लाइसिया सी हेयर, डी होता है डेंटिलियम टस्क सेल, और सी होता है चीटोप्ल्यूरा चिटॉन। तो ये एग्जांपल है मोलस्का के। तो यहां पे देखो एक एग्जांपल दिया गया है बेटा, क्या? कटल फिश, सीपिया। देखो फ्लाइंग फिश इग्जोसीटस बोलते हैं, ये ऑस्टिकथीस के अंदर मेराइन फिशेज आती हैं। मेराइन फिशेज में हिप्पोकैम्पस और इग्जोसीटस। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहते हैं, इग्जोसीटस को फ्लाइंग फिश कहते हैं, ठीक है।
सिल्वर फिश लेपिस्मा होता है, आर्थ्रोपोड क्लास इंसेक्टा में आता है। पफर फिश को हम बोलते हैं बेटा बोनी फिशेज होती है, वर्टिब्रेट्स में आती है। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर, यहां पे जो ऑप्शन होगा थर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है बेटा, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो अपन ध्यान देते हैं, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू सेम फाइलम। देखिए बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहला स्पंज पोरीफेरा, सी एनिमोन पोरीफेरा, सी एनिमोन पोरीफेरा नहीं होता, सिलेंट्रेटा। देखो ये हो गया स्टार फिश, हो गया आपका इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। सी एनिमोन एडम्सिया, ये होता है बेटा सिलेंट्रेटा। तो देखो फाइलम तो अलग हो गए, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा। मलेरिया पैरासाइट प्रोटोजोन है बेटा, अमीबा प्रोटोजोआ है, मॉस्किटो ये हो गया आर्थ्रोपोडा। तो अलग हो गए ना, ये भी प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटिस्टा लिख सकते हैं। अर्थवर्म ये हो गया एनेलिडा। ठीक है, पिनवर्म को हम बोल देते हैं बेटा एंट्रोबियस, यहां लिख दिखा पिनवर्म को एंट्रोबियस, एसके हेलमेंथीस। और टेपवर्म हो गया बेटा प्लेटी हेलमेंथीस। अब मुझे बताओ, सब में अलग अलग फाइलम, यहां देखो प्रॉन आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा, लोकस्टा आर्थ्रोपोडा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें सेम फाइलम, तीनों क्या है बेटा आर्थ्रोपोडा है, बोलो क्लियर हुआ? ये तीनों के तीनों क्या है आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, यहां से याद रखना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बेटा। पिनवर्म तो ये होगा आपका एंट्रोबियस, राउंडवर्म है एसके हेलमेंथीस। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए और यहां पे लेपिस्मा था पहला। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इन्फेक्शन ऑफ स्केरिस इज यूजुअली अकर्स बाय। ठीक है, तो एस्केरिस का जो इन्फेक्शन होता है वो होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, जिसमें स्केरिस के एग्स हो, तो ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ स्केरिस। मॉस्किटो बाइट से नहीं होता, ठीक है, और मॉस्किटो बाइट से नहीं होता, ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क से नहीं होता, टेपवर्म की बात करा, सीसी फ्लाई इससे भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। चलिए फोर्थ की बात करें बेटा, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू दियर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? अब ध्यान सुनना बेटा, स्पाइनी एंट ईटर ये बेटा मैमल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैमल्स, ध्यान से सुनते चलो, मैमल्स। ठीक है, ये हो गया सी अर्चिन इकाइनस इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, सी कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा। तो ये हो गया बेटा इकाइनोडर्मेटा, लेकिन एक अलग हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, फ्लाइंग फिश मैंने बोला एक्सोसीटस बोलते हैं, फ्लाइंग फिश को एक्सोसीटस, ये होती है ऑस्टिकथीज। कटल फिश, अब मुझे बताओ कटल फिश, सीपिया कटल फिश, ये हो गया आपका मोलस्का। सिल्वर फिश आगे बता ही दिया, ये भी फिशीज नहीं है, ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि सेम आना चाहिए तीनों। सेंटीपीड, मिलीपीड, ये दोनों बेटा आर्थ्रोपोड्स हैं। स्पाइडर आर्थ्रोपोड है, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोड है, इंसेक्टा है। ये हमारा हो गया बेटा सही ऑप्शन। यहां देखते हैं, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश। ठीक है, तो ये देखो हाउस फ्लाई को हम बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें बताइए कौन सा सही है। अब देखो, ये सिल्वर फिश
सीसी फ्लाई, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, यही तो है इंसेक्टा, सारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते। यहां देखो सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। एक्चुअल में देखोगे तो आर्थ्रोपोड के अंदर कई क्लासेस आती है, अरेक्निडा होते हैं, है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया इंसेक्ट में आते हैं हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई और सिल्वर फिश। तो ये सारे के सारे इंसेक्टा होते हैं, ये ध्यान रखना है। एक चीज और देखते हैं बेटा, यहां पे एक चीज लिखी गई है, स्पाइनी एंट ईटर, इग्डिनास कहते हैं बेटा इसको। ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको लिख दिया यहां पे याद करने के लिए, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देना। चौथा क्वेश्चन हो गया। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आसान क्वेश्चन आएंगे बेटा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो ऑप्शन थे वो हटेंगे। मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम फर्स्ट विथ वन कैरेक्टरिस्टिक कॉलम सेकंड एंड द फाइलम क्लास कॉलम थर्ड विच इट बिलोंग्स। ठीक है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। देखो एडम्सिया सी एनिमोन है। एडम्सिया क्या होता है, सी एनिमोन। सी एनिमोन जो होता है बेटा, आपको याद रखना, फाइलम कौन सा होता है, सिलेंट्रेटा, रेडियल सिमेट्री। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सिलेंट्रेटा का है, ये तो गलत हो गया, है ना। आगे देखो पेट्रोमाइजोन, इक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। अब ध्यान सुनिए, साइक्लोस्टोमेटा सही है। आगे देखते हैं, इचथायोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया होते हैं बेटा, ये एम्फीबिया होते हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, लिमुलस, ये बेटा लिमुलस है। लिमुलस बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और क्या हो गया बेटा, पिशीज। पिशीज नहीं होते, लिमुलस जो होता है वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो गया बताओ ना, पेट्रोमाइजोन, एक्टोपैरासाइट, साइक्लोस्टोम्स। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा में दो एग्जांपल आते हैं, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं, मिक्सिन को हैगफिश कहते हैं। ये बेटा स्पॉनिंग करते हैं, स्पॉनिंग कर एक्चुअल में होते हैं मैराइन वाटर, लेकिन स्पॉनिंग करने के लिए कहां जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। एग को ले करने के बाद इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। डेथ क्यों होती है, इसका कारण यह है कि उनके जहां से ले एग को ले करते हैं, वो जो पोर होता है वहां पे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ हो गई। जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद दोबारा ओशियंस में लौट आते हैं। तो स्पॉनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी ने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, पेट्रोमाइजोन के लिए लिखा है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्लेरिफाई नहीं किया है कि पेट्रोमाइजोन या मिक्सिन, उन्होंने दोनों एग्जांपल दे रखे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो तथ्य है वो सही है किसके लिए, पेट्रोमाइजोन के लिए, ना कि मिक्सिन के लिए, कि स्पॉनिंग फ्रेश वाटर में करने जाते हैं मैराइन से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहा है बेटा, ये कर रहा है पेट्रोमाइजोन। मैं आपको लिख के बता भी देता हूं कि पेट्रोमाइजोन इसे हम बोलते हैं लैम्प्रे, और मिक्सिन इसे बोलते हैं हैगफिश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। अब बेटा एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एनिमल देख लो, इसमें क्या है, साइनोबैक्टीरिया नहीं है, सी फैन गॉर्गोनिया, सी फैन गॉर्गोनिया एक किसके अंदर आता है बेटा, ये सिलेंट्रेटा में आता है, अंडर सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो ये सिलेंट्रेटा क्या है, एनिमल है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस ये क्या है बेटा, फंजाई है। आपको पता है फंजाई की जो सेल वॉल है, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, फंजाई की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो मैंने यहां एक चीज बताया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है, जिसका की पॉइंट होता है म्यूरामिक एसिड होता है। क्या होता है, म्यूरामिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट।
पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। यहां से हमारा सही ऑप्शन हो गया सेकंड सी फैन गॉर्गोनिया। अब यहां पे एक दो चीज और याद करा दूं बेटा, सिलेंट्रेटा, एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा, कई एग्जाम्पल हैं तो इसलिए साथ साथ चलते हैं याद करें। एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा, ठीक है, देखो सबसे पहला ऐसे याद कर लो बेटा, पापा जी होम, बस पापा जी होम। पी हो गया बेटा फाइसेलिया, इसे बोलते हैं बेटा पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। मैन ऑफ वॉर कॉमन नेम, ठीक है। दूसरा होता है बेटा अरेलिया, अरेलिया होता है जेलीफिश। याद करना है, पेनाटुला, सीपेन, एडम्सिया, सी एनिमोन, ठीक है। गॉर्गोनिया अभी याद कराया ना, गॉर्गोनिया, सी फैन, हाइड्रा, ओबेलिया, ये हो जाएगा बेटा सीफर, ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर, मिंड्रीना, ब्रेन कोरल। तो याद करने का जो ट्रिक है बेटा, पापा जी होम याद करोगे, पापा जी होम, ठीक है। पापा जी होम में क्या है, पी फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ए अरेलिया जेलीफिश, सी पेनाटुला सी पेन, ए एडम्सिया सी एनिमोन, गॉर्गोनिया सी फैन, एच हाइड्रा, ओ ओबेलिया सीफर, मिनरीना ब्रेन कोरल। तो आपको ये याद रहेगा। तो यहां से चीज आपको याद हो जाएगी, पूरे सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल पापा जी होम। याद रखना होम में ई नहीं है, HOM होम, ठीक है। तो पी फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ए अरेलिया जेलीफिश, पेनाटुला सीपेन, एडम्सिया सी एनिमोन, गॉर्गोनिया सी फैन, हाइड्रा ओबेलिया सीफर और मिनड्रीना क्या हो गया बेटा, ब्रेन कोरल, ठीक है। होम की जगह आप क्या कह सकते हो, मोह भी कर सकते हैं, MOH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें की तरफ आते हैं बेटा, थोड़ा तेजी से चलते हैं। सेलेक्ट द, ध्यान सुनिए बेटा, सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट द बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। मैराइन एंड फ्रेश वाटर, ध्यान सुनो बेटा, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों। इकाइनोडर्म्स जो होते हैं बेटा, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे, कौन कौन से एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम होते हैं, ये याद कर लो बेटा। एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सारी चीजें याद करा दूंगा बेटा। सबसे पहला टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और प्रोटोकॉर्डेटा।
ये फाइलम ऐसे हैं जो क्या है बेटा, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, एक्सक्लूसिवली मैराइन, फ्रेश वाटर तो नहीं है। टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मोराइन, सिफेलोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आता है एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो फ्रेश वाटर कौन हो गया, नाइडेरिया। नाइडेरिया को हम सिलेंट्रेट भी कह देते हैं। क्या कह देते बेटा, सिलेंट्रेटा। ठीक है, अभी मैंने बताया जो फ्रेश वाटर है वो क्या है, हाइड्रा है। तो यहां ध्यान दो, तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है कि एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में आता है यूरोकॉर्डेटा और इधर आता है बेटा सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में मैंने बोला स्पॉनिंग करने के लिए ये एनिमल कहा जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। तो एक्सक्लूसिवली मैरीन लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा वहां पे। चलिए 8वां क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, कई बार आपको आपके टेस्ट पेपर में मिल जाता है, एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है। प्लेनेरिया पॉजेज हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं बेटा 9 क्वेश्चन। क्या लिखा है बेटा, ध्यान सुनो। मेराइन, ध्यान सुनिए बेटा, क्या है मेराइन, अ मेराइन कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्ड्रिक्थिस की बात कर रहा है, दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जांपल, कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिश, ध्यान से सुनो बेटा, सारी चीजें एक का पूछा है सब याद हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले आप याद कर सकते हो कार्टिलेज में स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन को बोलते हैं डॉग फिश, याद करिए स्कोलियोडॉन डॉग फिश। प्रिस्टिस, प्रिस्टिस को हम बोलते हैं शॉ फिश। कार्केरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, प्रिस्टिस, ट्राइगोन, स्टिंगरे, क्या बोलते हैं स्टिंगरे, इनके पास स्टिंग्स होती है, और टॉर्पीडो। इलेक्ट्रिक फिश या इलेक्ट्रिक रे, इनके पास इलेक्ट्रिक रे या इलेक्ट्रिक फिश। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फिश कौन है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, तो अब मुझे बता दो कौन सा हो जाएगा, अपने आप बताओ, टॉर्पीडो। ठीक है, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, ट्राइगॉन स्टिंगरे, प्रिस्टिस शॉफिश, ट्राइगॉन आपको बता दिया, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, और एक चीज बच गया बेटा कार्केरोडॉन जो होता है ग्रेट व्हाइट शार्क। तो पूरे फाइलम जो पूरी क्लास थी ना कॉन्ट्रिक्थिस, उसके सारे एग्जांपल मैंने यहां लिख दिए। तो याद कर सकते हैं एक बार अपन, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस शॉफिश, कार्केरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन स्टिंगरे और टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे। चलिए आगे चलते हैं तुरंत फटाफट 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट बीबीपेरस। तो आप अगर मैमल्स में जाओगे तो बेटा प्लेटिपस को हम एक नाम से और जानते हैं ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, इसे बोलते हैं एग लेइंग मैमल्स, याद रखना एग लेइंग मैमल्स। ये बीबीपेरस नहीं होता, ये होते हैं ओबीपेरस। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, अब हो गया ये आसान सा, ओबीपेरस होता है। ठीक है,
तो बीबी पैरस में एलिफेंट, वेल और फ्लाइंग फॉक्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात, आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 2015 का आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, अगर हम बात करें माउथ वेंट्रल है, गिल्स विदाउट ओपरकुलम है, स्किन विथ प्लेक्वाइड स्केल है, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड है, कॉन्ड्रिक फीज है, तो ये तो सही है बेटा। आगे देखते हैं, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉ एब्सेंट, इंटिगुमेंट विदाउट स्केल, पेयर्ड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस नहीं होते, साइक्लोस्टोमेटा, ये गलत है। बॉडी कवर्ड बाय फेदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, बिल्कुल नहीं बेटा। पक्षियों में स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, केवल टेल, बेस ऑफ द टेल में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, तो ये गलत हो गया बेटा, है ना। मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना, टू पेयर ऑफ लिम्स, मैमेलिया। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना होता है, टू पेयर ऑफ लिम्स, तो 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। ठीक है, मैमेलिया। ठीक है, तो ये कुछ तक तो सही है, हेयर ऑन बॉडी। यहां देखिए, माउथ वेंट्रल और गिल्स विदाउट ओपरकुलम, ठीक है, स्किन विथ प्लेक्वाइड स्केल, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, ये सही है। फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है बेटा, फर्स्ट सही है। ठीक है, फर्स्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहां ध्यान दो बेटा कि साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, ध्यान सुनिए, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर बेटा ये चीज जो होती है अपेंडेजेस नहीं होते। ठीक है, बॉडी कवर्ड बाय फेदर्स, यहां में ग्लैंडुलर नहीं होती, मेमोरी ग्लैंड होती है, हेयर ऑन बॉडी होते, पिन्ना होता है, डू पेयर ऑफ लिम्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, कुछ में लिम्स जो होते हैं बेटा वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जैसे क्या बात करें कि चमगादड़ वगैरह में है या बर्ड्स में जो होते हैं 4 लिम्स जो होते हैं मॉडिफाइड होकर विंग्स बना लेते हैं। ठीक है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलेटिका फीड्स अपॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलेटिका फीड्स अपॉन, किस पर फीड करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एंट अमीबा हिस्टोलेटिका किस पर फीड करते हैं, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा पोलन ओनली। ठीक है, इन दोनों पर फीड करते हैं। और आगे चलते हैं, फूड इन इंटेस्टाइन नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्लड ओनली नहीं, इर्थ्रोसाइट्स, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलन, ये सही है। क्योंकि देखो जैसे होते हैं ना बेटा, क्या होता है कि दीवारों से जाके चिपक जाते हैं, घाव कर देते हैं, तो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के अंदर इर्थ्रोसाइट्स होते हैं, तो उनको फीड करने में काम करते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये हमारा हो जाएगा 4th ऑप्शन। चलिए 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस डज सो बीबी पैरिटी, इंडो पैरासाइट। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ट्राइचिनेला स्पैरेलिस। ठीक है, ट्राइचिनेला स्पैरेलिस, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर है, तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। 14 मेटाजेनेसिस, क्या होता है मेटाजेनेसिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेटाजेनेसिस रिफर्स टू प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं। आगे देखते हैं, गलत है बेटा। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, ये भी गलत है, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं इसको। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सही है। अकरेंस ऑफ ड्रेस्टिक चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो गया बेटा, 3rd। देखो यहां मिलता जुलता कई टर्म आता है बेटा, आपको जो ध्यान रखना है, मेटाजेनेसिस हो गया ना, ठीक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये। मेटामॉर्फोसिस भी एक टर्म आता है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटास्टैटिस, मेटामेरिक, 3 देखो, मेटाजेनेसिस, मेटामेरिक, मेटामॉर्फोसिस। देखो मेटामॉर्फोसिस क्या है, टेडपोल लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बनना, मेटामॉर्फोसिस। यहां पे एक ग्लैंड काम करती है, थायराइड। ठीक है, इसको मैं लिखाई देता हूं बेटा, है ना, इसको लिखाई देता हूं। देखो सबसे पहला नोट, मेटामॉर्फोसिस,
मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो टेडपोल लार्वा से एडल्ट बनना, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? लार्वा, एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना कौन काम करता है इसमें। एक ग्लैंड है बेटा जो मिलती जुलती है थायरोक्सिन हार्मोन्स, टीएच ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड काम करता है। इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं बेटा? मेटामॉर्फोसिस। दूसरा मेटामेरिक, एनेलिडा में देखा सेगमेंटेशन है बेटा, एनेलिडा याद कर लेना। मेटास्टैटिस, तीसरा मेटास्टैटिस, मेटास्टैटिस, मेटास्टैटिस क्या होता है? कैंसर स्प्रेड करना। मतलब मान लो मैंने बोला ये कैंसरस सेल है, बहुत सारी कैंसरस सेल होती हैं, यहां से हेल्दी टिश्यू में कोई कैंसरस सेल चली जाए, ठीक है, तो यहां सेल यहां आ गए, स्प्रेडिंग एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। और लास्ट बेटा अभी हमने पढ़ा मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये हमने देखा था अभी इसमें अंदर सिलेंट्रेटा, पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप। यहां देखो वही चीज यहां लिखी है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बढ़िया क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन। यहां से देखो इससे मिलता जुलती सारी चीज मैंने आपको बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हो गया। 15 की बात करें बेटा, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब टू सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है कहां कहां होता है? बर्ड्स में और मैमल्स में। हम क्रोकोडाइल भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो जहां 4 चैम्बर हार्ट होगा वहीं पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो जहां डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, एग्जांपल देखो, शार्क फिशेज है, फ्रॉग एम्फीबिया है, एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है, लिजार्ड रेप्टाइल्स है, ठीक है, वेल मैमल्स है। तो आप मुझे बताओ 3 चैम्बर हार्ट तो होंगे रेप्टाइल्स, 3 चैम्बर हार्ट, शार्क, फिशेस, फिशेस में कैसे होते हैं? 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है। तो आप ध्यान रख लो, बताओ किसमें होगा? वेल। कौन सा सही जवाब है? वेल, मैमल्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, यहां से क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है, तो आप इसको याद कर सकते हो बेटा कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहां कहां होता है? बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है बेटा, ध्यान सुनना, ये क्या है? रेप्टाइल्स, ठीक है। और इनमें क्योंकि इसमें क्या होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की बात करें बेटा, ठीक है। बॉडी हैविंग, ध्यान सुनिए, बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल, इंटरनल कैविटी लाइन विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम। अब बेटा ध्यान सुनो, देखो क्या लिखा? हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल, सेल के कॉन्जुगेशन से बन रहे हैं। तो ये हो गए बेटा, आप किसकी बात कर रहा है? पोरीफेरा की बात कर रहा है,
किसकी बात कर रहा है? पोरीफेरा। ठीक है, और देखो क्या लिखा, इंटरनल कैविटी लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल। अगर आपको याद हो बेटा, अगर आपको याद हो, कुछ इस तरीके से हम एक डायग्राम बना के पढ़ते हैं। ये सबस्ट्रेटम से, क्योंकि सेसाइल होते हैं तो सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ये बाहर की अंदर की सेल्स होती हैं, तो जो फ्लैजिलेटेड होती है, ये मान लो क्वेनोसाइट सेल बोलते हैं इनको। एक रफली डायग्राम बनाने के लिए समझा रहा हूं आपको, बस ध्यान से सुनो। ये पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक है। देखो, आउटर लेयर को, ध्यान सुनो बेटा, आउटर लेयर को, आउटर इनर, ठीक है, पिनेकोडर्म कहते हैं, इनर को हम क्वेनोडर्म कहते हैं। क्वेनोडर्म कहते हैं। क्वेनोसाइट सेल होती है, फ्लैजिलेटेड होती है। कैसी होती है? फ्लैजिलेटेड सेल होती है। ठीक है, अब सुनो, इसे स्पंजोसील कहते हैं। ठीक है, यहां से पानी जो होता है अंदर आता है। इस पोर को, सारे पोर को हम ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ये हो गए सारे ऑस्टिया। और ये जो सिंगल पोर है बेटा, ये जो सिंगल पोर है, इसे हम बोल देते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, सेसाइल होते हैं, तो बीच में जो ये गैप बच गया, बीच में जो ये गैप बच रहा है यहां पे, ये दोनों लेयर के बीच में मीजेनकाइम। क्या होता है? मीजेनकाइम। तो डबल लेयर्ड होते हैं बेटा, आउटर पिनेकोडम, इनर क्वेनोडम, दोनों के बीच में मीजेनकाइम, मीजोग्लिया होता है। बहुत सारे न्यूमरस पोर होते हैं जहां से पानी अंदर आता है स्पंजोसील में। अंदर की तरफ क्वेनोसाइट होती हैं जो क्या करती हैं? स्पंजोसील को लाइंड करती हैं, पानी ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। तो एक चीज होता है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है पोरीफेरा के अंदर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बेटा आपका कहां पे? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये हो गया हमारा पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे चलें। नेक्स्ट 17 की बात करें, जॉलेस फिश। ध्यान सुनिए बेटा, जॉलेस फिश विच ले एग्स इन द फ्रेश वाटर एंड हुज अमोसीड्स लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न इन द ओशियंस। आपको मैंने बताया साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर एनसीईआरटी ने लिखा है, इसको लिखा है बेटा पेट्रोमाइजोन। क्या लिखा है? पेट्रोमाइजोन। ठीक है, ये ऐसे होते हैं जिन्हें हम लैम्प्रे कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया लैम्प्रे। ठीक है, ये ऐसे हैं जो क्या होते हैं बेटा? स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और वहां जाकर के क्या करते हैं? ए ले एक करते हैं और उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद मेटामॉर्फोसिस बाद वो लार्वा दोबारा से समुद्र में आ जाते हैं। ठीक है, अब डेथ क्यों होती है ये भी मैंने बताया कि उनके जहां से वो ले अंडे को ले करते हैं, एक को बाहर निकालते हैं, वहां इंफेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल और फंजाई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हो गया बेटा पेट्रोमाइजोन। ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन देखो 2015 में दे भी दिया, मिक्सिन भी उसी के एग्जांपल है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्लियरली नहीं लिखा इस चीज को, एकदम ध्यान रख लेना बात बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट चीज, 17 हो गया, 18 की बात करते बेटा। 18 चलो फटाफट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक्थिस बिल्कुल सही है। बीबीपेरस मैमल्स, ऑलवेज होल्ड ट्रू नहीं, इसमें ओविपेरस भी तो होता है, गलत हो गया। प्रोसेस ऑफ माउथ नहीं, पोसेसेस ऑफ माउथ विद द अपर एंड लोअर जॉ कॉर्डेट, ये भी गलत है। 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, लेप्टाइड्स। ठीक है, 4 चैम्बर भी तो होते हैं इसमें 4 चैम्बर भी तो है। क्रोकोडाइल, ये भी गलत हो गया बेटा, है ना। तो हमारा कौन सा सही हो गया? फर्स्ट, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं 19 की बात करें बेटा, ध्यान सुनो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं होते हैं? ठीक है बेटा, ध्यान सुनो। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन शेयर होते हैं, ये नहीं होगा। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, ये भी शेयर होते हैं, ये नहीं होगा। बीबी पैरिटी, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो भी पैरस होते हैं और मैमल्स होते हैं बीबी पैरस होते हैं, तो ये थोड़ा सा हम रोक के चल सकते हैं। आगे देखते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल दोनों होते हैं, तो ये भी शेयर नहीं होते, तो क्या हो गया बेटा? बीबी पैरिटी। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। 20 की बात करें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट। ऑल रेप्टाइल्स नहीं बेटा, क्रोकोडाइल जो होता है वो छोड़ दो, क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ऑल फिशेज हैव गिल्स कवर्ड विथ ओपरकुलम, नहीं, कॉन्ड्रिक्थीज में ओपरकुलम नहीं होता, ऑस्टिकथीज में होता है, तो ये भी गलत हो गए। ऑल मैमल्स आर विविपैरस, कुछ नहीं, कुछ तो ओविपैरस भी होते हैं, जैसे ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस क्या होता है? ओविपैरस होता है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेसेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, ये सही है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है। चलिए 21 की बात करते हैं। 21 की बात करें तो दूसरा, ठीक है 21 देखो, ये एक बार और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनो। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट, पहली चीज अगर हम बात करें वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड शेयर नहीं, ये शेयर नहीं करते। फेरिंग्स विथ गिल स्लिट, ये शेयर करते हैं। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, ये गलत हो गया। अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड नहीं होता, स्टूमोकॉर्ड होता है उसमें, तो हम बोल देंगे बेटा कि शेयर कर रहे हैं फेरिंग्स विथ गिल स्लिट, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट। ठीक है, ये दूसरा है, ये क्या हो गया? दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 22 की बात करें तो हाँ ठीक है, ये हमने कर लिए सारे, बहुत बढ़िया। 22 थोड़ा तेजी से चलेंगे बेटा, समय की सीमा बहुत निर्धारित है। तो विच एमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेटिक मैमल्स? करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेटिक मैमल्स, ठीक है। डॉल्फिन, शील, ट्राइगॉन, ट्राइगॉन नहीं है बेटा, ये फिशेस है, ठीक है, ये गलत हो गया। वेल, डॉल्फिन, शील्स, ये सही है, यही होगा सही। आगे भी देख लेते हैं। ट्राइगॉन ये फिशेस है, सील्स, डॉल्फिन, शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये भी फिशेस है। तो ये आपके तीनों गलत हो गए, हमारा कौन सा सही हो गया? सेकंड, ये सेकंड सही है। ठीक है, 23rd चलते बेटा। 23rd की बात करें, 23rd इन केस ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरंस स्पंजोसीली लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल, जिसे आप कह देते हैं क्वेनोसाइट। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि आउटर लेयर पिनेकोडम, पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, इनर लेयर क्वेनोडम, क्वेनोडम जो होती है फ्लैजिलेटेड होती है, फूड को कैप्चर करने का काम करती है, इनर लेयर होती है जो स्पंजोसील को लाइंड करती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। 24 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? किसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता? ट्यूनिकेट, मॉथ, स्टारफिश, सब में होता है, केवल अर्थवर्म में नहीं होता। अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो ये ध्यान रख लेना है। मेटामॉर्फोसिस वही होगा जिसमें क्या होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो इनडायरेक्ट, पहले बेटा एक चीज समझ लो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में होता क्या है? ठीक है, जाइगोट या एम्ब्रियो से लार्वा, लार्वा से एडल्ट, ठीक है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? जाइगोट या एम्ब्रियो से एडल्ट बन जाए। ठीक है, जैसे इसमें फ्रॉग एक एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें अर्थ। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत शानदार। ये अब नेक्स्ट करते हैं बेटा। 25th की बात करें तो क्या है बेटा? आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है, तो क्रॉप और गिजार्ड जो होते हैं वो एप्स में होते हैं। किस में होते हैं? एप्स में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एप्स का, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। एप्स की कुछ खास फीचर्स बता दूं, न्यूमेटिक बोन होती है, स्किन ड्राई होती है, केवल टेल के बेस पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, ठीक है, सेक्सेस सेपरेट है, डेवलपमेंट ओवी पैरस होते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना है ना। डेवलपमेंट डायरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ दीज एनिमल डू नॉट, यही क्वेश्चन है ना। 25 हो गया, ठीक है। 26 की बात करें, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट होमियोथर्म। होमियोथर्म की बात करें बेटा, ध्यान सुनो, दो टर्म आते हैं, एक होते हैं बेटा कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, एक होता है वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को बोलते हैं पॉइक्लोथर्म, वार्म ब्लडेड को बोलते हैं बेटा होमियोथर्म। ध्यान सुनो, पॉइक्लोथर्म और होमियोथर्म, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड में आपको याद रख लेना है, जैसे मैं अगर रेप्टाइल उसकी बात करूं, फिशेस, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, ये कैसे होते हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसमें बर्ड्स एंड मैमल्स ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। होमियोथर्म का मतलब होता है ये तीनों और ये दोनों, समझो बेटा, ध्यान समझो। पॉइक्लो कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है कैन नॉट मेंटेन इट्स इंटरनल टेम्परेचर, कैन नॉट मेंटेन इट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड जो है ये मेंटेन, कैन मेंटेन इट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, आप फ्रॉग के केसेस में जाओगे, फिशेस के केसेस में जाओगे, वहां देखोगे बेटा, क्या देखोगे कि वहां जो फिशेस होती हैं या जो एम्फीबियंस होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। जिसे मैंने फ्रॉग पढ़ाया आपको, फ्रॉग में बताया कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में ये अपने आप को छुपा लेते हैं, अर्थ के अंदर या मिट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ताकि उनके बाहर के टेम्परेचर का फर्क ना पड़े, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर से बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर बदलने लगता है, जिससे एंजाइम काम नहीं करेंगे और इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन किसे कहते हैं? कमेंट जरूर करिएगा, मैं कमेंट देखता हूं, ठीक है। आगे बात करें बेटा, देखो इसके बाद बात करें वार्म ब्लडेड क्या होते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे हम लोग हैं। ठंडी बहुत ज्यादा है, देखो मैं टोपी लगाया हूं और जैकेट पहना हूं, तो ठंडी बहुत ज्यादा है, ठंडी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा कि हम हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, एक एक्सट्रीम लेवल तक हम क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को इंटरनली मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं बेटा, वार्म ब्लडेड। अब ध्यान से सुनो बेटा, वो किसकी बात कर रहा है बेटा? होमियोथर्म, नॉन मैक्रोपस, ये एक मैमल है, मैमल्स है। चिलॉन टर्टल, ये एक रेप्टाइल्स है। खुद ही आप बताओगे आंसर क्या है। कैमिलियस कैमल मैमल है। सीताकुला पैरेट एक पक्षी है, एप्स है। अब मुझे बता दो कौन सा होगा, खुद ही बताओ। मैमल्स, ये भी कैमल क्या है, मैमल है, और ये है तो कौन सा हो गया, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होंगे वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड पॉइक्लोथर्म्स होते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो बढ़िया, नेक्स्ट 27 फटाफट करते हैं बेटा। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन। देखो बेटा, ये अब हम एनिमल किंगडम का पार्ट नहीं है, ये प्रोटिस्टा का पार्ट है, प्रोटोजोन के अंदर, फिर भी हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन, कैसे डिफर्स होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, ठीक है, दोनों सेम हो गया, डिफर करना है ना हमें। हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये भी सही है। यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे,
डिफर करना है, हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, ये होगा डिफर। ठीक है, तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हो फोर्थ। ठीक है, चलिए 27 हो गया। 28 की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। अब मुझे बताओ, अपन मैच करते हैं इसको। ठीक है, क्या मैच करते हैं, देखिए पाइला। पाइला जो होता है बेटा, एक पहले तो हम बात कर लें, पाइला क्या है, मोलस्का है। पाइला क्या है, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का, पाइला है मोलस्का। मोलस्का में आपको बताया था क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसे हम कह देते हैं रेडुला। ठीक है, उसी से हम क्या कह देते हैं, रेडुला। रेडुला एक हो गया। ठीक है, बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स एक क्या है, बॉम्बेक्स मुराई एक इकोनॉमिक इंसेक्ट है आर्थ्रोपोड का। आर्थ्रोपोड में जो, ठीक है, कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिख रहा है, मालपीगियन टिब्यूल। ठीक है, प्लूरोब्रेचिया एक टीनोफोरा है। टीनोफोरा में कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कॉम्ब प्लेट। ठीक है, इसे कॉम्ब प्लेट कहते हैं। ठीक, टीनिया, टीनिया जो होता है क्या है बेटा, टेपवर्म है, तो इसमें एक्सक्रीशन फ्लेम सेल से होता है। तो मिला लेते हैं फटाफट, 1 का थर्ड। टीनिया क्या है, अब एक बार यहीं पे देख लेते हैं। टीनिया बेटा एक प्लेटीहेल्मिन्थीज है। प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लूरोब्रेचिया टीनोफोरा। ठीक है, बॉम्बेक्स आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, अब देखो मिलाओ, 1 का थर्ड, ए का थर्ड, अच्छा कई जगह है। ठीक है, बॉम्बेक्स बी का 4, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, सेकंड हो गया ना, ये सेकंड। ठीक है, सी का सेकंड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो दिमाग की नसें खुल जाती हैं बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो 2019 के बाद ऐसे क्वेश्चन के जो आने की चांसेस है वो बढ़ गए। मिलान करने वाले क्वेश्चन आते ही बेटा। देखो पेपर कठिन नहीं होता, पेपर लेंदी बनाते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन डाल करके, असर रीजन के क्वेश्चन डाल करके और मैचिंग करने के क्वेश्चन डाल करके, जिससे आपका टाइम लॉस हो। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, अब देखो बेटा यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट कि एक मिनट, देखो 180 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं, तो मतलब 180 मिनट में 200 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट से कम समय में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और गोला भरना है। समझ गए, तो मतलब आपका एक एवरेज जो टाइम आ जाता है वो 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड मान लो खींच के, 35 से 40 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, भरना है, पढ़ना है। बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये स्पीड चाहिए आपको, इसीलिए बार बार चीजों को पढ़ा जाता है, बार बार चीजों को रिवाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। 28 हो गया। 29, चलो देखो बेटा फटाफट देखो, अब ऐसे क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकिंग होते हैं, आसान होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। देखो आगे देखो, पहला फॉलोइंग फीचर्स को पढ़ो, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, बायलेटरल सिमेट्री हो, ट्रू सीलोम विद सेगमेंटेशन हो। तो अब देखो यहीं से याद कर लो, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन 3 फाइलम में होता है। ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, फटाफट याद करो। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन अकर्स इन, ठीक है, पहला एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। अब कुछ नहीं करना बेटा, ऊपर के कोई चीज नहीं देखनी है, सेगमेंटेशन बोल दिया ना, 3 फाइलम देखो, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, मोलस्का, एनेलिडा, मोलस्का। ठीक है, खत्म। कौन सा हो गया, देखो कुछ पढ़ना जरूरत था ही नहीं, बस सेगमेंटेशन आया, ये याद हो, खटाक से कर दो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका फ्रेम हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेगमेंटेशन कहां कहां पाया जाता है, केवल 3 फाइलम में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। आप याद कर सकते हो, आंख, आंख। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं आगे। 30 की बात करते हैं। अब देखो मिलाने वाले, मैच द फॉलोइंग सेगमेंट जेनरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम।
ठीक है, ऑफियूरा, ठीक है, ऑफियूरा, ऑफियूरा इकाइनोडर्मेटा, फाइसेलिया, फाइसेलिया सिलेंट्रेटा, पिंगटाडा मोलस्का, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीस। चलो ए का थर्ड, बी का फोर, 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 दो मिल गए हमारे पास। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, ये हमारा हो गया कौन सा, सेकंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं आपको मोलस्का बता दिया, अब यहां पे आपको मैं इकाइनोडर्मेटा याद करा देता हूं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स, ठीक है, याद करो, ए ई ए सी ओ, ए ई ए सी ओ, याद करेंगे, ए ई ए सी ओ, ठीक है। ए हो गया एस्टेरियास, एस्टेरियास होता है बेटा स्टारफिश, स्टारफिश, ठीक है। इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ऑफियूरा ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, ए ई ए सी ओ, ए ई ए सी ओ, एस्टेरिया, स्टारफिश, ई इकाइनोस, इकाइनोकोकस, दो अलग अलग चीजें। इकाइनस याद रखना, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोकोकस डॉग टेपवर्म प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है। दूसरी चीज एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ऑफियूरा ब्रिटल स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अब थोड़ा तेजी से लेंगे बेटा। 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विथ बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। एस्के हेल्मिन्थीज में आपको याद रखना, ये एस्के हेल्मिन्थीज स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सिलोम एब्सेंट होते हैं, ए सिलोमेट हो गए, एनेलिडा हो गया। ऑप्शन क्या हो गया बेटा, एनेलिडा। तो सिलोम की बात कर ले बेटा, सिलोम, सिलोम की अगर बात करें, एग्जाम्पल तो याद ही करा दो बेटा। ए सिलोमेट, ये याद करना है आपको साथ ही साथ। एसिलोमेट क्या हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्यूडोसिलोमेट क्या हो गया, एस्के हेल्मिन्थीज, और सिलोमेट क्या हो गया, एनेलिडा टू कॉर्डेटा। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट। 31 हो गया। 32 की बात करें, देखो अब मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मिलान करने वाले। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, ये होते हैं बेटा आपके साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। हेट्रोसील और कॉर्डल फिंच, ठीक है। अब ऐसे देख लो, ए का सेकंड जहां होगा अपने आप ऑप्शन मिल जाएगा। देखो दूसरा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। हेट्रोसील कॉन्ड्रिक्थीस, ठीक है। कॉर्डल फिंच, एयर ब्लेडर ऑस्टिकथीस, पॉइजनस स्टिंग, स्टिंगरे किसे कहते हैं, ट्राइगॉन। तो हो गया ना, मिल गया ना, देखो फटाफट। चलिए आगे नेक्स्ट। 33 का बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जांपल। एसिलोमेट कौन है बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज है। सीडोसिलोमेट कौन है, एस्के हेल्मिन्थीज है। चलिए नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। यूरोकॉर्डेटा में नहीं होते बेटा, यूरोकॉर्डेटा में केवल लार्वा के टेल में प्रेजेंट होते हैं। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक
पीरियड ओनली, ठीक है, ये सही है, ये सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, किसकी बात कर रहा है? फाइलम कॉर्डेटा, सही है। आगे देखो बेटा, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा नहीं बेटा, इट इज अंडर सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। ट्यूनिकेटा एंड सिबेल्ला, ये तो गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गया। कौन सा सही होगा? बी और सी, तो बी और सी ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बी और सी हमारा क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, कॉर्डेटा के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप याद कर सकते हो, साथ ही साथ पहला पोस्ट एनल टेल होती है, दूसरा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तीसरा पेयर्ड गिल स्लिट होते हैं, चौथा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पांचवा आप याद कर सकते हो एक्सक्रीशन किडनी से होता है, छठा याद कर सकते हो बेटा इनमें नर्व कॉर्ड होते हैं। वहां क्या था बेटा? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, यहां क्या थे बेटा? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट 35 का देखते हैं बेटा। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेगेरियस है ना, पॉलीफेगस पेस्ट लोकस्ट, ग्रेगेरियस एंड पॉलीफेस्ट लोकस्ट, ठीक है। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री, एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री, एडल्ट एस्टेरियास नहीं, इकाइनोडर्मेटा, हाँ ठीक है। एंड लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बुक लंग्स, देखो दो से आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए का 4 और बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट, हो गया ना, थर्ड हो गया, थर्ड और मिला लो, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा बेटा? बुक लंग से बुक लंग से जो रिस्पायरेशन होता है वो स्कॉर्पियन में होता है, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस कौन है? टीनोप्लेना है। टीनोफोरा के अंदर बायोलुमिनेसेंस होता है, कॉम्ब प्लेट कहते हैं, कॉम्ब जेली करते हैं, कॉम्ब प्लेट भी कह सकते हैं, जेली कॉम्ब जेली भी कहते हैं, ठीक है। सी वॉलनट भी कहते हैं। एक्सटर्नल, जिसमें ध्यान देने वाली बात है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और बेटा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ क्या होते हैं कि बायोलुमिनेसेंस होता है, लोकोमोशन करने के लिए वो 8 रो ऑफ एक्सटर्नल क्या होते हैं? कॉम्प्लेटेज होती हैं जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। और बायोलुमिनेशन मतलब इनके अंदर एक लाइट इमिट करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है, ठीक है। चलो 2020 तक पहुंच चुके हैं बेटा, आगे चलते हैं। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनेलिडा? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अनसेगमेंटेड, गलत है, सेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंटेशन कहां है? 3, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड विद बायलैटरल सिमेट्री, ये सही है, ये सही है। यहां देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटेंड बॉडी, डॉर्सो फ्लैटेंड बॉडी होती है बेटा पोरीफेरा के अंदर, डिप्लोब्लास्टिक होते नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो गया? सेकंड। 37 मिलाइए, फटाफट मिलाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस बाइलेटरल सिमेट्री विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सही है, बहुत बढ़िया। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, सिलेंड्रिकल बॉडी विद नो सेगमेंटेशन, वार्म ब्लडेड एनिमल विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, नहीं, हेमिकॉर्डेटा हो जाएगा फर्स्ट, सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन। एप्स हो जाएगा बेटा वार्म ब्लडेड एनिमल विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट। मिला लो, ए का 3rd, बी का 4, सी का फर्स्ट, ए का 3rd, बी थर्ड का, ये देखो एक ही से हो गया, ए का 3rd अगर याद है तो आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। समझ गए बात को? बहुत तेजी से होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए चीजें बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 38 फिर मिलाइए। अब टीनोडॉइड्स किसका नाम है? पेंगुइन का नाम है। टेरोपस, टेरोपस बताओ फटाफट, टेरोपस, टेरोपस और टेरोफाइलम दोनों आगे, बहुत बढ़िया बेटा। देखो टेरोफाइलम जो होती है वो होती है एंजल फिश, टेरोपस होता है फ्लाइंग फॉक्स, पेट्रोमाइजॉन होता है लैम्प्रे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जैसे मैं देखो कुछ चीजें आपको बता दूं जहां से आ सकता है। देखो इकाइनोकोकस, इकाइनस, इकाइनोकोकस, ठीक है, दो अलग अलग है। टेरोपस और टेरोफाइलम। इक्वस भी याद कर सकते हैं, इक्वस, इक्वस हॉर्स का नाम होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान सकते हो। ये देखो टेरोपस, ये फ्लाइंग फॉक्स हो गया,
टेरोफाइलम एंजल फिश हो गया, एंजल फिश, ठीक है, फ्रेश वाटर में आती है बेटा। इकाइनस सी अर्चिन, मिलता जुलता है ना। इकाइनोकोकस डॉग टेपवर्म, डॉग टेपवर्म किसका है? प्लेटी हेलमिंथेस का। ये किसका है? इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो कौन सा सही हो गया बेटा? ए का थर्ड, बी का ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट। ये देखो एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन से सही हो जा रहा है, ठीक है। चलिए 36 हो गए, 38 हो गए, 39 की बात करें। all vertebrate are chordate but all chordate are not vertebrate. Why? Notochord is replaced by vertebral column in adult of some chordates, ठीक है। all vertebrates are chordate, ठीक है, but all chordate are not vertebrate. तो notochord is replaced by vertebral column in adult some of chord. यही कारण है, ठीक है। वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड डोर्सल होता है बेटा, है ना। तो ये रिमेन थ्रू आउट द नाइट, ये गलत हो गया, ठीक है। ओके, ऑल कॉर्डेट पॉसेस वर्टिबल कॉलम, ऑल कॉर्डेट्स पॉसेस वर्टिबल कॉलम है तो सभी में, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। ऑल कॉर्डेट पॉसेस नोटोकॉर्ड थ्रू आउट दियर लाइफ, थ्रू आउट दियर आउट नहीं होते सभी कॉर्डेट्स में, जैसे यूरोकॉर्डेटा में लार्वा के टेल में होते हैं, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल थ्रू आउट लाइफ होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में भी, कॉन्डिक्थीज में देखो एम्ब्रियोनिक आगे चलते जाते हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, फिर ये वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाते हैं, बोनी और कार्टिलेजिनस, ठीक है। 40 की बात करें, 40 चलो फटाफट देख लेते हैं बेटा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द हेलमिंथ, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमिंथ। बताओ आप मुझे मेटाजेनेसिस कहां पाई जाती है? अभी मैंने बताया आपको, तब तक मैं इसको छोड़ रहा हूं। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, सही है बेटा। राउंडवर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राउंडवर्म, ठीक है। कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट इन द टिनोफोर हेल्प इन डाइजेशन, गलत है, लोकोमोशन में मदद करते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, बीसीई सही है, हेलमिंथ में नहीं होता बेटा ये मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो गया? बीसीई, करेक्ट, बीसीई, ठीक है, बीसी। चलिए 40 हो गए, 10-12 और बचे हुए, फटाफट कर लेते बेटा। 41 मिलाइए, फटाफट मिलाते हैं इसको भी, आगे देखते बेटा। मेटामेरिज्म कहां पाया जाएगा? कैनाल सिस्टम, कॉम्ब प्लेट, तो आप सीधे याद करो कॉम्ब प्लेट कहां है? टीनोफोरा में, ठीक है। कैनाल सिस्टम कहां है? वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, आपका हो गया पोरीफेरा। नीडोब्लास्ट सेल कहां होती है? सिलेंट्रेटा। मेटामेरिज्म कहां होता है बेटा? एनेलिडा। तो ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, दो ऑप्शन है, पहला गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, और सी का सेकंड तो थर्ड सही हो गया। ध्यान दो, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, तब आप वहां सॉल्व कर लेना, और इसके सारे सीक्वेंस एक बार आप देखोगे 5-10 मिनट में सरसरी निगाह से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलो ये भी देखते हैं। 42 मैच द फाइसेलिया, क्या बोलते हैं? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, आज ही याद कराया, अभी याद कराया, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। लिमुलस किंग क्रैब एक लिविंग फॉसिल्स है। एनसाइलोस्टोमा को हुकवर्म कहते हैं, और पिंक टाडा को पर्ल ओएस्टर कहते हैं। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो हो गए। सी का 4, ये हो गया हमारा थर्ड, है ना बेटा? सही याद करना पड़ेगा हमें, तभी हमारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन? न्यूमेटिक बोन जो होती है वो होती है बेटा इसके अंदर बर्ड्स में, तो नियोफ्रॉन को वल्चर कहते हैं, एक बर्ड्स है, ठीक है। ये मैक्रोपस, ऑर्निथोरिंकस, हेमीडेक्टाइलस, ठीक है, ये क्या है बेटा? मैमल्स है, ठीक है, आपको याद रख लेना। इस वजह से ये क्या हो गया? बर्ड्स है, तो बर्ड्स में ही होती है। चलो नेक्स्ट, सिंगल सर्कुलेशन कहां पाया जाता है? सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है फिशेस में, ठीक है, तो आपको याद रखना ये बूफो में,
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। टेरोपस और न्यूफ्रॉन ये दोनों क्या हो गए बेटा, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। स्कोलियोडॉन फिशेस में क्या होता था, सिंगल सर्कुलेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये सब लिख दिया हूं बेटा पहले, इसलिए तेजी से चल रहे हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन। अब देखो, अगर आप देख रहे होगे सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट विदाउट एक्सेप्शन इज, क्या हो गए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट विदाउट एनी एक्सेप्शन, 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है, सभी में नहीं है। एक्सोस्केलेटन, ये भी नहीं है। क्या हो गया, एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर, सब में नहीं है। एक्सटर्नल ईयर जैसे फ्रॉग में नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये क्या है, केवल और केवल किसमें प्रेजेंट है, ये कॉर्डेट्स में। ये हमारा सही जवाब हो गया, फोर्थ सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, न्यूमेटिक बोन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखो दोबारा रिपीट हो गया बेटा, तो वही होगा नियोफ्रॉन, वल्चर, ठीक है। ये देखो टेस्ट्यूडो रेप्टाइल्स हो गए, ट्राइगॉन फिशेस हो गई, ठीक है, और नीथोरिंकस मैमल्स हो गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 47 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। क्या इनकरेक्ट मैच है, ध्यान दो। सबसे पहला डोलियोलम यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम है, इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट है। स्कोलियोडॉन फिशेस सुपर क्लास, ठीक है। बुफो ग्नैथोस्टोमेटा में आते हैं, बुफो ग्नैथोस्टोमेटा में आते हैं, और डिवीजन है बुफो एम्फीबियन ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है, एक ग्नैथा, ठीक है। लैम्प्रे एक ग्नैथा में आता है, क्लास है, नहीं बेटा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गए। तो आपका लैम्प्रे किस में आते हैं, एक ग्नैथा, ये डिवीजन में आएंगे, ठीक है। इनकी क्लास जो हो गई आपकी साइक्लोस्टोमेटा, ये गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया, ठीक है, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट 48 थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। किसमें होते हैं, बर्ड्स में होते हैं। बर्ड्स के एग्जांपल देख लो फटाफट, पैबो सीताकुला कॉर्बस, कैटला नहीं होता, बुफो नहीं होता, और इधर कैमिलियन नहीं होता, तो हमारा थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये कैमिलियन मैमल है, कैमल, कैटला जो है फिश है, ठीक है, बुफो जो है टोड है, ठीक है, एम्फीबिया है, ठीक है, बेलेनोटेरा भी क्या है, ब्लू वेल है, वेल है, ठीक है, वेंग्रस ये वाइपर, ठीक है, वाइपेरा, वेंग्रस, क्रैत, ये सब चीजें जो स्नेक के बारे में दिया गया बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड। 49 फटाफट देखते हैं बेटा क्या लिखा है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, एकदम सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट, ठीक है, ये सही है। तो दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द, नहीं, एक मिनट, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ये सही है। नोटोकॉर्ड क्यों नहीं है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, ठीक है, एंड इन द एडल्ट वर्टिब्रेट, ये भी सही है, तो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये गलत हो गया। ये करेक्ट सही, इनकरेक्ट और आर करेक्ट, ए आर करेक्ट, आर ये फोर्थ, दैट इज फोर्थ, ठीक है बेटा, डायरेक्ट हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट 50, एयर ब्लैडर कहां पाया जाता है, सीधे याद करो, एयर ब्लैडर पाया जाता है ऑस्टिक थीस में। कॉन्ड्रिक थीस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, ओपरकुलम एब्सेंट होता है, माउथ वेंट्रल होता है। ऑस्टिक थीस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, ओपरकुलम प्रेजेंट होते हैं, और माउथ टर्मिनल होता है, ठीक है। चलो 50 हो गए, कितने बच्चे हैं अभी, 8 और बचे, फटाफट करते हैं बेटा। 51 देखो, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स 3 चैम्बर हार्ट, 2 आर्टरिया और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है, और ओविपेरस इन नेचर, ठीक है, मानते, ठीक। क्रोकोडाइल पॉजेस 4 चैम्बर हार्ट विथ 2 वेंट्रल 2 आर्टरिया एंड बीबी पैरस इन नेचर, बीबी पैरस इन नेचर नहीं, ये गलत है, ये गलत हो गया बेटा,
ये सही है, ये गलत है। इन लाइट ऑफ एवर स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो एक करेक्ट, एस इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट, ये गलत है, ये इनकरेक्ट लिख दिया ना। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, दोनों गलत नहीं है। एक करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, यही सही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। जो क्रोकोडाइल होता है अपने अंडे जो होता है बाहर देता है, फिर अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो अपने मुंह में भर करके पानी में लेके आता है, ये आपको याद करा देगा। ठीक है। 52 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट ट्रू फॉर द कॉर्डेट? हार्ट इज डॉर्सल, वेंट्रल होता है। हार्ट इज डॉर्सल, वेंट्रल होता है। ठीक है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, कॉर्डेट की बात कर रहा है, तो ये सही है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल एंड सॉलिड एंड सिंगल, ये गलत है बेटा, क्योंकि नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है। पोस्ट नेरल टेल प्रेजेंट होती है, ये सही है। और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ये सही है। तो कौन सा गलत है? ए और सी नॉट ट्रू है ना, ए और सी। ए और सी देख लो, ये हो गया ए और सी। ठीक है। चलिए 53 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर हार्ट? 3 चैम्बर हार्ट कहां पे होते हैं? आपके रेप्टाइल्स में होते हैं और एम्फीबियन में होते हैं। तो चिलॉन, चिलॉन जो हो गया रेप्टाइल्स है। ठीक है। आगे 54 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है ना, इनकरेक्ट, ये सही है। दे हैव सर्कुलर माउथ विद जॉ, ये गलत है। पेयर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, गिल स्लिट होती है बेटा ये। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉइनिंग, डीप सी नहीं होता, फ्रेश वाटर जाते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो आपका हो जाएगा बी एंड डी, बी एंड डी। तो आपका हो गया बी एंड डी ओनली, थर्ड। ठीक है। कई बार इसको मैं पहले भी बता चुका अभी इसी वीडियो में पहले। 55 मिलाते हैं बेटा। टीनिया फ्लेम सेल से, फेरेटिमा नेफ्रीडिया से, पैरामीशियम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, पेरिप्लेनेटा यूरिकोस ग्लैंड। ए का थर्ड, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का 4, डी का फर्स्ट। बढ़िया, ये हो गया थर्ड। आपको पीडीएफ मिल जाएगी 56। चलिए फटाफट देख लेते हैं। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कैरेक्टर है? हेयर होते हैं, पिन्ना होते हैं और मेमोरी ग्लैंड होते हैं। तो ये तीनों दिख रहा है। ठीक है, हेयर, पिन्ना और मेमोरी ग्लैंड। दिस इज द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट 57 की बात करें तो क्या दिया हुआ देखो बेटा। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉर्डेट्स। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉर्ट, नहीं वेंट्रल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल। किसकी बात कर रहा? कॉर्डेट नहीं। ठीक है, तो कौन से सही हो गए? प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड नहीं बेटा, हॉलो होते हैं। तो कौन से सही हुए? बी और सी। ठीक है, बी एंड सी इज द करेक्ट राइट आंसर। ठीक है। लास्ट, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन फाइलम। किसमें नहीं पाई जाती? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। तो आप देखो टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, तो किसमें नहीं पाई जा रही है? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये 2023 तक के सारे क्वेश्चन हो गए। तो एक बार आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक सरसरी निगाह से करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पीवाईक्यू चैप्टर के साथ। कोई भी चैप्टर उठाएंगे और उसके 10 साल के पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, जैसे इसको हमने किया है। तो जिससे क्या होगा, आपका मैक्सिमम एक रिवीजन के लिए कम टाइम में ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाएंगी। और मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम जो कंटेंट है वो इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपके दिमाग में सेट कर दिया जाए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में।